जंग है आसमान से और समुद्र की गहराइयों से लड़ी जा रही है। एक मॉडर्न युद्ध देखने को मिल रहा है जिसमें फाइटर जेट के पायलट्स, ड्रोन ऑपरेटर और पनडुब्बी कमांडर वॉर सिनेरियो तय कर रहे हैं। दोनों ओर से पीछे हटने के संकेत नहीं दिख रहे हैं और दुनिया को ऐसा डर सता रहा है कि अगला हमला या पलटवार कहीं ऐसी आग को ना भड़का दे जिससे दुनिया के अस्तित्व पर ही खतरा होने लगे। जंग के शुरुआती दिनों में अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के अंदर लगातार हमले किए। इजराइल और ईरान की ओर से भी एक दूसरे पर जमकर मिसाइलों से और फाइटर जेट्स के जरिए हमले किए गए। इस युद्ध में अटैक और कामिकेज ड्रोन का भी जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान तो आसपास के मुल्कों में अमेरिकी सैन्य अड्डों के साथ साथ अलग अलग जगहों पर ड्रोन से कई सटीक हमलों को अंजाम दे रहा है और इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने जंग में झोंकी पूरी ताकत। महायुद्ध के केंद्र में अमेरिकन एयर पावर। अमेरिकी वायुसेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन। इसे पूरे पश्चिम एशिया के इतिहास का सबसे भयंकर और सबसे बड़ा बॉम्बिंग कैंपेन कहा जा रहा है। इजरायली फाइटर जेट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान के आसमान पर पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। ईरान के आसमान पर अब अमेरिका और इजराइल का कंट्रोल माना जा रहा है। और अब सुनिए इस युद्ध की सबसे खौफनाक खबर। पहली बार, जी हां, आधुनिक युद्ध के इतिहास में पहली बार अमेरिका ने अपने सबसे घातक हथियार को मैदान में उतार दिया है। अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर अब ईरान के आसमान में गरज रहे हैं। ये वो खौफनाक बॉम्बर हैं जो रेडार की पकड़ में नहीं आती। ये दुश्मन के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए अंदर घुस जाते हैं और पलक झपकते ही जमीन पर सूरत बदल देते हैं। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स को हिंद महासागर में ब्रिटिश सैन्य बेस डिएगो गार्सिया और RAF फेयरफोर्ट पर तैनात किया जा रहा है ताकि रैपिड डिप्लॉयमेंट किया जा सके। इसके अलावा B-1 बॉम्बर और B-52 बॉम्बर को ईरान के खिलाफ महाजंग में उतार दिया गया है। Our B-2 bombers and B-1 bombers have executed uncontested surgical strikes against multiple missile facilities deep inside Iran. And then just last night, a B-52 bomber force struck ballistic missile and command and control posts. We are also sinking the Iranian Navy, the entire Navy. Thus far, we've destroyed 17 Iranian ships, including the most operational Iranian submarine that now has a hole in its side. For decades, the Iranian regime has harassed international shipping. Today, there's not a single Iranian ship underway in the Arabian Gulf, Strait of Hormuz, or Gulf of Oman, and we will not stop. We will continue to conduct dynamic targeting operations. We're hunting Iran's last remaining mobile ballistic missile launchers to eliminate what I would characterize as their lingering launch capability. Now, in retaliation, the Iranian regime has launched over 500 ballistic missiles and over 2,000 drones. To be clear, Iran is indiscriminately targeting civilians as they launch these missiles and drones. ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वॉशिंगटन इस युद्ध को जल्दी खत्म करने के मूड में नहीं है। अमेरिका एक बहुत लंबे एयर कैंपेन की तैयारी कर चुका है। डिएगो गार्सिया और ब्रिटिश बेस पर इन बॉम्बर्स की तैनाती ये बताती है कि अमेरिका का पूरा ग्लोबल मिलिट्री सिस्टम अब इस जंग के लिए अलाइन हो चुका है, सेट हो चुका है। एक इंटरनल रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि B-2 बॉम्बर्स कुछ ही दिनों के भीतर ब्रिटिश बेस पर पहुंच रहे हैं। इसका मतलब साफ है, अमेरिका अब ईरान को कोई मौका नहीं देना चाहता। आसमान से सिर्फ बम नहीं गिर रहे हैं, बल्कि अमेरिका ने एक ऐसे नए हथियार का इस्तेमाल किया है जिसने ईरान की कमर तोड़ कर रख दी है। इस महायुद्ध में अमेरिका ने पहली बार अपनी प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल यानी प्रिज्म का इस्तेमाल किया है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे हाइमार्स सिस्टम से फायर किया जाता है। इस मिसाइल ने ईरान के बहुत अंदर तक घुसकर उनके डीप टारगेट्स को तबाह कर दिया है। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है। इस मिसाइल का पहली बार किसी युद्ध में इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका बिना अपने सैनिकों को जमीन पर उतारे दूर से ही ईरान को खाक में मिलाने का प्लान बना चुका है। अमेरिका बिना ग्राउंड ट्रूप्स भेजे लंबी दूरी से हाई प्रिसिजन अटैक कर रहा है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड की रिपोर्ट्स डराने वाली है। सेंटकॉम का दावा है कि अमेरिका और इजराइल की सेनाओं ने ईरान के आसमान पर टोटल कंट्रोल यानी पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। सेंटकॉम की रिपोर्ट में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं
वो सुनिए। उन्होंने कहा कि वो पूरा दिन मौत और तबाही बरसाने की ताकत हासिल कर चुके हैं। ये कोई मामूली बयान नहीं है, ये सीधे तौर पर ईरान के वजूद को मिटाने का ऐलान करता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू और भी खौफनाक है। इजराइल की वायुसेना सिर्फ डिफेंस मोड में नहीं है। इजराइल पूरे रीजन में, पूरे मिडिल ईस्ट में आक्रामक और लगातार हमले कर रहा है। इजरायली फाइटर जेट्स का टारगेट सिर्फ एक नहीं है, वो ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स, एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर और IRGC के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। वीडियोस सामने आ रहे हैं जिनमें इजरायली फाइटर जेट्स ईरान की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। इजराइल की सेना ने खुद कंफर्म किया है कि उन्होंने पश्चिमी और मध्य ईरान को दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स और एयर डिफेंस इंस्टॉलेशंस को पूरी तरह तबाह कर दिया है। अमेरिका के असेसमेंट के मुताबिक उनके और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन के पहले 4 दिनों के अंदर ही ईरान के ड्रोन हमलों में 73% की गिरावट आई है। इतना ही नहीं, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की ताकत में 86% की कमी आई है। लेकिन इन दावों की सच्चाई पर शक है, क्योंकि ईरान के हवाई हमले और भी ज्यादा घातक हुए हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें अब पूरे मिडिल ईस्ट के आसमान को चीर रही हैं। ईरान ने इजराइल की तरफ जो मिसाइलें दागी, उनसे पूरे तेल अवीव और वेस्ट बैंक में एयर रेड सायरन बजने लगे हैं। दहशत का ऐसा माहौल कि लोग बंकरों की तरफ भागने लगे। ईरान ने पलटवार किया है और ऐसा पलटवार किया है जिसने अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी है। लगातार हो रही भयंकर बमबारी के बावजूद ईरान ने इजराइल, अमेरिकी मिलिट्री बेस और खाड़ी देशों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की कई भयंकर वेव्स छोड़ दी हैं। ईरान ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान ने तुर्की की तरफ भी मिसाइलें दागी। ईरान की मिसाइलों का निशाना बहरीन और कतर में मौजूद अमेरिकी बेस भी बने। इराक के एरबिल में सऊदी अरब, साइप्रस, जॉर्डन और ओमान में मौजूद अमेरिकी नौसेना के एसेट्स को भी अपना निशाना बनाया है। ईरान की खुद की रिपोर्ट कह रही है कि अमेरिका और इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक्स में अब तक 1045 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान में बेरूत के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले हुए, जिनमें कई लड़ाके मारे गए हैं। पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त तबाही के कगार पर है। खौफ, दहशत, आग और बारूद की इस खेल में कौन बचेगा और कौन मिटेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, इस जंग के बाद दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। और इजराइल और अमेरिका से जंग के बीच ईरान की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। भारत में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन युद्ध के लिए तैयार है। So what is your appeal to global community in the middle of this war? Yes, you know that we are mourning because we have lost great figure and great personality, and you know that His Eminence was our leader and our marja, and I want to say that our father, and we believe that His Eminence always advise us, you try your best for stand on the right side of history. I believe that His Eminence stood on the right side of history and received his reward from Almighty Allah. And now we announce that we respond strongly, firmly, this assassination. And unfortunately, the United States and the Zionist regime wants to disturb and destroy all the international law and international norms. And you know that we announced that we as Iran, due to our capability and capacity, we are ready for negotiation and peace and war. But we prefer the peace. But we are ready, fully ready and completely ready for the war. This is our stance.
और पश्चिम एशिया में जो युद्ध हो रहा है वैसा आज तक के इंसानी इतिहास में देखा नहीं गया। टेंशन चरम पर है, नए हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। ये लड़ाई जमीनी सेना से नहीं बल्कि हवा और पानी में लड़ी जा रही है। स्टेल्थ बॉम्ब, क्रूज मिसाइल और सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन की लगातार बारिश हो रही है। समुद्र में जंग ऐसी भड़की है कि सबमरीन से युद्धपोत को धराशायी किया जा रहा है। जो जंग अमेरिका और इजराइल के जॉइंट हमले से शुरू हुई, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हुई, अब वो पूरे रीजन में भयानक आग की तरह फैल चुकी है। ये टकराव फिलहाल पूरी तरह हवाई ताकत और नौसैनिक शक्ति पर टिका हुआ है। मिसाइलें, ड्रोन, लड़ाकू विमान, स्टेल्थ जहाज, युद्धपोत, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, सबमरीन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब ऐसी जंग देखने को मिल रही है जिसमें मुख्य तौर पर नेवल पावर का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका हदों को पार करते हुए जंग को हिंद महासागर तक ले गया है। श्रीलंका के पास ईरानी नौसैनिक फ्रिगेट को अमेरिकी पनडुब्बी ने हमला कर डुबो दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से किसी युद्धपोत को निशाना बनाया। करीब 100 ईरानी नाविक मारे गए और हालात ऐसे होने लगे हैं कि समुद्री टकराव बढ़ने लगा है। The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. Also, yesterday. ऐसा नहीं है कि ईरान खामोश है। समुद्र में ईरान भी जबरदस्त हमलों को अंजाम दे रहा है और अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बना रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल गद्र 380 और क्रूज मिसाइल तालेह का इस्तेमाल करते हुए हिंद महासागर में तेल भरवा रहे एक अमेरिकी युद्धपोत और टैंकर पर हमला करके नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, एक और अमेरिकी शिप पर हमले के दावे किए गए हैं। हालांकि अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन समंदर में ईरान आक्रामक है। ओमान से लेकर कुवैत तक ईरान की मिसाइलों से समंदर के रास्ते से गुजरने वाले टैंकरों को निशाना बनाया जा रहा है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाला कोई भी जहाज आग के हवाले किया जा सकता है। इस धमकी से इस रास्ते से वैश्विक शिपिंग लगभग ठप हो गई है। समुद्री बीमा कंपनियां कवरेज वापस ले रही हैं और लगभग 150 टैंकर लंगर डाले खड़े हैं। यानी ईरान की धमकी और टैंकर को आग के हवाले करने के ट्रेलर के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो लाल सागर से तेल लेकर निकल पाए। ये टकराव अब वैश्विक रूप ले रहा है। नीदरलैंड्स पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत भेज रहा है। ब्रिटेन ने साइप्रस में अपने बेस पर ड्रोन हमले के बाद HMS ड्रैगन को हथियारों से लैस किया है और हवाई सुरक्षा बढ़ाई। पूरे रीजन में कई देश तैयारी में हैं, क्योंकि आशंका है कि ये हवाई और समुद्री जंग और फैल सकती है।